नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 6 सितंबर 2020 है। आश्विन मास का प्रथम शुद्ध मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है, वार रविवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, शरद ऋतु, मुस्लिम तारीख 17, मुहर्रम माह और हिजरी सन 1442 है। चतुर्थी तिथि रात्रि में 7:07 तक, उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी रात्रि में 5:24 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धि दिन में 3:36 तक, उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव रात्रि में 7:07 तक, उसके बाद कलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:12 पर और सूर्यास्त 6:38 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि के अंदर विराजमान है। गणमूल रात्रि में 5:24 तक है। महापात योग दिन में 10:10 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के रात्रि में 5:24 तक है। ज्वालामुखी योग रात्रि में 5:24 से है। चतुर्थी का श्राद्ध आज है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया 7:45 से 9:19 तक है। लाभ और अमृता चौगड़िया 9:19 से 12:25 तक है। शुभ का चौगड़िया 1:58 से 3:32 तक है। आज राहु काल दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और मंगल दोनों मेष राशि के अंदर है। वहां मंगल पहले से विराजमान है और चंद्रमा वहां पर आ जाने हैं। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने ये हुआ कि आपको धन संबंधी चीजों में आज महत्वपूर्ण रूप से कुछ न कुछ, जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग अपने कार्यों को वहां पर फोकस किए हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई धन आज मिलने की पूरी संभावना है। बृहस्पति से भी चंद्रमा दृष्टि होने के कारण गजकेसरी योग बनता है, ये वो भी यहां पर उपलब्ध है। और मंगल और चंद्रमा का साथ ऐसा माना जाता है कि धन के मामले में जो लोग आज जन्म ले रहे हैं उनको अतिशय धनवान बनाता है, स्थिर धनवान बनाता है। वो अपने प्रयत्नों, कार्यों और अपने परिश्रम से वो कितनी भी निम्न स्थितियों में उन्होंने जन्म लिया हो, वो एक दिन आप देखेंगे कि वो अच्छे आर्थिक स्थिति को पा ही लेते हैं। और अगर अच्छे आर्थिक स्थिति में उनका जन्म हुआ है तो फिर तो कहने क्या, वो कितनी ऊंचाई छुएंगे उनको उसका कहना मुश्किल है। अन्य सितारों का भी कुंडली में अगर सहयोग मिल जाए तो फिर वो उत्तरोत्तर उस योग में वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ आज बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा जो लोग आज जन्म ले रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनकी जिंदगी के अंदर धन की अच्छी स्थितियां रहने वाली है। इसी क्रम में हम देखें तो बुध भी आज स्वराशिस्थ उच्च के बुध स्वराशिस्थ, बृहस्पति शनि स्वराशिस्थ, मंगल स्वराशिस्थ, चंद्रमा मंगल के साथ और शुक्र जो है वो कर्क राशि के अंदर, सूर्य स्वराशिस्थ, ये सब ग्रह मिलकर के एक ऐसे अद्भुत जीवन, अगर कोई आज जन्म ले रहे हैं बच्चे तो उनके जीवन को बहुत ऊंचे दर्जे की ग्रहों की शक्ति, भाग्य की शक्ति देने के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आज जो निर्णय लिए जाएंगे, जो कार्य किए जाएंगे, जो वार्ताएं होंगी, उनके अंदर भी धन और समझ का जो ऊंचाई है बहुत ऊंचे दर्जे की रहने वाली। तो वार्ताओं के लिए, आगामी योजनाओं के लिए, बातचीत करने के लिए एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। आप अपनी योजनाओं पर बात आज का क्रम आज जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि भविष्य में उनकी सफलताएं बहुत ऊंचे दर्जे की रह सकती हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, चर्चा करेंगे। बने रहिए भाग्य में हमारे साथ। आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन और शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले सवाल से। ये सूनाराम जी बाजिया का हमारे पास सवाल है।
7/8/1995 का इनका जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि सरकारी जॉब में मेरी किस्मत कैसी है। सुनाराम जी, आप बहुत ही मिलनसार, बड़े अच्छे, पढ़ाई के अंदर सबका स्नेह, प्रेम, परिवार के लिए बड़े समर्पित, हर तरह से कहना चाहिए कि बेहतर से भी बेहतर कोई व्यक्तित्व होता है तो वो यहाँ आपका देख पाते हैं। तो मुश्किल लेकिन ये है कि भावुक लोग अपने आप अपने कार्यों के प्रति जब फोकस होने लगते हैं, कोई उनको अपने कामों में अपनी पीड़ा सुनाता है या किसी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहता है तो उनकी कल्पनाशीलता जल्दी से वहाँ उलझ जाती है और वो दृढ़ता से अपने कार्यों पर टिक नहीं पाते। बस इतनी सी एक समस्या आपकी हल हो जाए तो ये एक ऐसा योग है। ऊंचाई तो आपको मिलनी है, इसमें तो कोई दोहराय नहीं है, लेकिन आपके वांछित क्षेत्र में मिले तो फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। तो आपको सब लोगों से कट करके दृश्य और श्राव्य, यानी न आवाज आए न कुछ दिखाई दे, ऐसी जगह पर बैठ करके अगर आप स्टडी में लगेंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देंगे, तब कहीं जाकर के, और फिर कल्पनाशीलता भी ना आपकी कटे, तो इसके लिए मेडिटेशन करें। चाहें तो पन्ना और पुखराज, ये दो अलग अलग रत्न साथ पहनने में थोड़ी रहती है, लेकिन आप अपने एग्जाम टाइम तक केवल इन दोनों को एक साथ पहन सकते हैं तो गणितीय दक्षता बढ़ेगी और भाग्य की ताकत मिलेगी। ये दोनों रत्न मिलकर के आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। 10 कैरेट से ऊपर का पन्ना, 10 कैरेट से ऊपर का पुखराज, ये अगर आप अपने पास रखते हैं, चाहे 2-2 पीस इकट्ठे करके भी रख लें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको सफलता जल्दी और ऊंचे दर्जे की मिलने में कोई भूमिका नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिले तो भी ये बात तय है कि आपका जीवन बहुत ऊंचे दर्जे का, अच्छा व्यवसायी का यहां से दिखाई देता है। आइए बात करते हैं आपकी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सुविधाओं में कमी आप मेष राशि वाले आज महसूस कर सकते हैं। मदद लेकर अपने दैनिक कार्यों को करवाने की स्थिति बन सकती है। तनाव में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी लापरवाही से आपको बचना होगा। अटका हुआ धन मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं आज। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, शुभ कार्यों को प्राथमिकता तय करके सबसे पहले निपटा लें आज सुबह सुबह ही, तो आपके बाकी दिन में आपको अतिरिक्त लाभ लेने के अवसर मिलेंगे। कार्य में विस्तार की योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तकनीकी कार्यों में दूसरों का सहयोग आपको देना पड़ सकता है, बदले में उनसे मिलने वाली सुविधाएं सहज ही मिलती चली जाएंगी। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, बौद्धिक संपदा को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना होगा। अध्ययनशील बने रहें, चीजों को जानकारी बढ़ाएं। नए मिल रहे आश्वासन जीवन को गतिशील बना करके रखेंगे। विवेकपूर्ण लोगों से संपर्क बनाकर रखना होगा। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमें मेघा गौतम ने ये सवाल पूछा है। 23/2/1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी संभावना इस कुंडली के अंदर। ये जो आप डिटेल भेजी हमें, इसमें लगने की है अच्छी संभावना वाली। आपके प्रयास ही तय करेंगे कि आप कितना ऊंचा जा पाते हैं। आपकी डिटेल्स, आपका भाग्य की ताकत पूरे 50 में से 50 नंबर देते हैं। कर्म की ताकत कम दिखाई दे रही है, उतनी प्रयास नहीं हुए ईमानदारी के। यहाँ अगर प्रयास हुए होते तो अब तक आपके हाथ में जॉब होता, चाहे छोटा ही साइज में, उसको बड़ा कर सकते थे बाद में। लेकिन अब आपके हाथ में कोशिश करना है, कोशिश करें। 87 आपने डेढ़ बार थोड़ा लेट जरूर हो गए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो अपना हिस्सा ले पाएंगे। और एज वेल एज मतलब गवर्नमेंट जॉब जैसे ही संस्थानों में जॉब मिलने की तो बहुत अच्छी संभावना इस आपके डिटेल्स के अंदर है। पन्ना पहने, ये आपके लिए आपके शब्दों और आपकी मेहनत को सही परिणाम तक पहुंचाने में अच्छी भूमिका निभा सकता है। कर्क राशि, व्यवसाय में निरंतर बढ़ रही जिम्मेदारियों के प्रति चिंता जगेगी। अधिकारियों से मशवरा करके कार्यभार को बांटने पर विचार करना होगा। बच्चों के आपसी झगड़ों के बढ़ जाने का भय रह सकता है। समझदारी से, संयम से जीने की उन्हें सलाह दें। स्वास्थ्य संभालें। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, परिजनों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। बहस में जीतने की कोशिश दिलों को दूर करेगी, इसलिए कोई प्रयास ना करें बहस में पड़ने का। पारिवारिक व्यवहार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ समय गंवाना विद्यार्थियों के लिए महंगा साबित होगा। निजी स्नेह संबंधों की देखभाल करनी होगी आज आपको। कॉफी
कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, व्यक्तिगत वार्ताओं में अपना पक्ष मजबूती से रखें। बड़ी योजनाओं के लिए धन खर्च नहीं करें, ज़्यादा धन खर्च करना ठीक नहीं है। बुजुर्गों की राय का सम्मान करना होगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल भेजा है संजय प्राश्य जी ने। इनका कहना है 30/11/1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है, ब्यावर में रहते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि भावनात्मक संबंधों की में इनकी स्थिति क्या रहने वाली है। बिल्कुल, क्या है कि जो आपने डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपके मन में दूसरों को लेकर के थोड़ा सा तनाव आ जाता है, थोड़ी सी नकारात्मकता कभी आपने देख ली है, भुगत ली है, तो उसके कारण आप हर किसी को एक चेक के साथ कि अब तकलीफ ना आए ऐसा चाहता हूं। इस कारण से तकलीफ तो नहीं आएगी, ये बहुत ठीक तरीका है, लेकिन व्यक्ति भी कैसे आएंगे कि आपने इतना चेक बना दिया है, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत समझ करके अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, लोगों को माफ़ करना, उनकी गलतियों पे ज़्यादा निगाह नहीं रखना, छोटी छोटी बात पे बहस और तनाव नहीं करना, ये सब आपको सीखना होगा। इसमें मोती 10-12 मोती 3-4 कैरेट के, 5 कैरेट के अपनी हथेली पर रख के, दूसरी हथेली उस पर रख करके मेडिटेशन करें, ध्यान जाएं, ईश्वर की प्रार्थना करें। रविवार का व्रत रखें, बिना नमक का भोजन करें। इससे आपकी आक्रामकता में कमी आएगी, आपकी भावनात्मक दृष्टि खुलेगी और चीजें बेहतर होने की ओर आप बढ़ सकते हैं आगे। तुला राशि, भोजन संबंधी आदतों में बदलाव ला करके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे, आय के अवरुद्ध मार्ग खुलेंगे, वैवाहिक मतभेद दूर होने के कारण समय है यह। ब्रिक रेड कलर आज आपको सूट कर रहा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, व्यवसायिक वार्ता के परिणाम बहुआयामी होने से आर्थिक रूप से सशक्त रहने की संभावना है। आज विद्यार्थियों की मेहनत से उनकी नई राह खुलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरों की प्रगति में सहायक बनेंगे तो आपके लिए भी सहायता में सामने मिलेगी। परिजनों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का आपको ध्यान रखना होगा। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, आर्थिक निर्णयों में परिवार का हस्तक्षेप स्वीकार करने की अपेक्षा स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है। विनम्रता से लोगों को अपने पक्ष में कर लेने का समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सुमन जी ने हमें सवाल भेजा है। 8/12/1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी ये जानना चाहते हैं। निश्चय ही बहुत परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। साधारण परिश्रम से काम नहीं बनेगा, थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रयास आप करते रहें, एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब जैसे संस्थानों या बड़े कंपनीज या इस तरह की कोई व्यवस्था जिसमें आप अपना कोई ऐसा चीज़ तैयार करें जो उन संस्थानों की काम आती हो, तो उनसे धन निकालने वाली व्यवस्था, एजेंसी लाइन, LIC या कोई अन्य प्रकार के एजेंसी वर्क, इस तरह के काम में आप सफल होते हुए दिखाएं। मेहनती आप बहुत हैं, अपना कुछ खड़ा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां पालेंगे। चाहें तो गोमेद धारण करें या बीच बीच में जीवन में जो रुकावटें और बदलाव आते रहे, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। 20-22 कैरेट का अगर गोमेद लेते हैं, या आपके भविष्य को स्थिर लाने में मददगार साबित होगा। आप इसका एक पहले देखें कि ये आपको सूट करता है कि नहीं। तकिए के नीचे रखें, कैसे आपके सपने आते हैं इस पर जाएं, फिर जेब में रखें, अपने साथ पर्स में रखें, देखें कि आपको सही क्रम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं भाग्य के। तो फिर आप इसको एक पेंडल बनाकर गले में पहन सकते हैं, इससे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। मकर राशि, प्रेम में साथी की भावनाओं को आहत कर व्यक्तिगत फैसले लेने से संबंधों में तनाव आ सकता है। अधिकारियों में सीधी चुनौती देने की भूल बिल्कुल नहीं करें। अकेले पड़ सकते हैं, लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। धन का उपयोग संभल कर करें। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट कर 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, अपेक्षित संसाधनों का अब थोड़ा अभाव रह सकता है। इसके एवज में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ेगा। कार्य को पूरा करने का उत्साह किसी भी श्रम की थकान को अनुभव नहीं होने देगा। समय पर आर्थिक मदद मिल जाने से कार्यों की गति बढ़ेगी। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
मीन राशि, महत्वपूर्ण कार्य पहले निपटा लेने से धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पारिवारिक दायित्वों का पालन निष्ठा से करने से प्रभाव बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने की योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा, 1 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों की जिन्होंने राजनीति में अपनी भूमिका दर्ज कराई, कि जिन्होंने न सिर्फ अच्छा धन कमाया बल्कि राजनीति में भी अपने आप को स्थापित किया। उनमें बात कर रहे हैं आज नवीन जिंदल की। 9 मार्च 1970 को हिसार में जन्मे नवीन जिंदल, जिंदल समूह के संस्थापक उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल जी के और सावित्री जिंदल जी के सबसे छोटे बेटे हैं। नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, साथ ही ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। नवीन कांग्रेस पार्टी के 2 बार सांसद बने हैं। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोकसभा के लिए 2004 और 2014 तक सांसद रहे। इनके पहले इस सीट पर उनके पिता 1996 में सांसद रह चुके हैं। साथ ही वे हिसार के प्रमुख राजनेता होने के साथ साथ देश के ऊर्जा मंत्री भी रहे थे। आइए बात करते हैं इनकी कुंडली की। इनकी कुंडली के अंदर ये कुंभ लग्न की कुंडली है और सूर्य बुध राहु तीनों इनकी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर बैठे हैं। हम आपसे लगातार कह रहे हैं राहु और सूर्य का साथ आपको दुस्साहसी बनाता है। कई अन्य प्रकार के योजनाओं पे कार्य करने वाला, आपको आपकी साहस की कोई कमी आपके अंदर नहीं होती और अलग अलग तरह से आप अपने योजनाओं कार्यों उनमें प्रगति करते हुए आप उन व्यक्तियों को देख सकते हैं जिनके राहु और सूर्य साथ हों। लेकिन उस ऊर्जा को सही तरीके से आप अगर चैनलाइज कर सकें, आप जान सकें आपके अंदर ये विशेष ऊर्जा है और उस ऊर्जा को काम में लें। 18 घंटे काम करने की क्षमता ये सूर्य और राहु का साथ देता है। बुध भी यही है तो व्यावसायिक भी समझ भी देता है। शुक्र चंद्र का साथ, शुक्र उच्च का होना और चंद्रमा का साथ होना इनको निश्चय ही एक और इनको ऊंचाई देता है। शुक्र जहां पर धन की कोई कमी नहीं, चंद्रमा उसके साथ होने पर और बेहतर आपको धन की व्यवस्थाएं देता है। वहीं बृहस्पति का शनि और मंगल का साथ, जैसा कि हम लगातार आपको कहते रहे हैं, शनि और बृहस्पति जब एक दूसरे से दृष्टि या संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति स्थिर धनवान बनता है। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि शुक्र की राशि के अंदर बृहस्पति और मंगल की राशि में शनि और मंगल दोनों साथ, तो राजनीति का प्रणेता ग्रह मंगल के साथ होने से आंतरिक ऊर्जा एक आपके अंदर आती है। आप चीज़ों को दूर से देख पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और अपने आप को जन सेवा लोगों से जोड़ करके और बेहद परिश्रमी होने का आपको ये एक अवसर मिलता है। तो धन के लिए बृहस्पति और शुक्र, राजनीति के लिए शनि और मंगल, सूर्य के और राहु का साथ, ये एक तरह से आपको दोनों तरफ आप राजनीति और धन दोनों की स्थितियों में आपको मजबूत बनाता है। बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा के साथ होने की। जब कभी भी जैसे बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा होता है तो गज की श्री योग हम बोलते हैं और कहते हैं उसको धन की कभी कमी नहीं रह सकती। ऐसे ही शुक्र के साथ चंद्रमा होने पर भी आपकी कल्पनाशीलता, आप दूसरों को राय देने वाले, आपको दूर तक दिखना और विजनफुल व्यक्ति होते हैं। आप जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं में धन आता है। जो आप कार्य करते हैं वो कार्य धन से जुड़ते हैं अंतोगत्वा। न सिर्फ आप अपने लिए बाकी पूरे सिस्टम के लिए धन बनाने के लिए जो मानसिक शक्ति चाहिए वो बृहस्पति के घर में चंद्रमा का होना और उसी घर में शनि का होना, उसी घर में शुक्र का होना, ये आपको वो दक्षता देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र चंद्र का साथ आपको बेहद धनवान बनाता है। जिन कुंडलियों के अंदर भी शुक्र चंद्र का साथ है आप देख सकते हैं मीन राशि के अंदर, तो वो आपको अत्यंत धनवान व्यक्ति या धीरे धीरे करके धनवान होते हुए या स्थापित धनवान व्यक्तियों के तौर पर, अगर बाकी सभी सितारे उनको समर्थन कर रहे हैं तो आप उनको ऐसा देखता पा सकते हैं। सूर्य का शनि की राशि में होना कहीं न कहीं राजनीति से जोड़ता है। शनि राजनीति का प्रणेता ग्रह, शनि आपको मेहनत करवाता है, शनि आपको उच्च पद प्रदान करता है और शनि आपको ऐसे क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा सकता है जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों शनि घर के अंदर है। साथ ही साथ शनि मंगल की घर के अंदर मेष राशि के अंदर होना, मंगल के साथ होना ने अतिरिक्त साहस लेकर के आगे बढ़ने के जो योग होते हैं वो सब इस कुंडली को दिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से नवीन जिंदल अपने आप को स्थापित कर पाए राजनीति के अंदर एज वेल एज बिजनेस के अंदर। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।